गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रश्नावली 2 शुरू किया था। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन बताई भी थी और होमवर्क करने के लिए दिया गया था, लेकिन किसी ने अभी तक होमवर्क भी चेक नहीं कराया है। इसका मतलब किसी को समझ नहीं आया, लेकिन किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। अब मैं ये समझूंगी कि आपको क्वेश्चन आता है करके, है ना। अब मैं आगे के क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, देखो बुक में ना एक क्वेश्चन रॉन्ग दिया है, उसको मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, ये है 5th क्वेश्चन। ठीक है, यदि जी वाई पी वाई का गुणनखंड है तो ए का मान, यहाँ पर y लिखा था ना, तो y का मान नहीं ज्ञात करना है हमको। किसका मान ज्ञात करना है? a का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और प्रश्न क्या है? जी वाई बराबर y धन 5 और पी वाई बराबर क्या है? y की घात 2 ऋण 2y धन a। तो इस a का मान क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताई हूँ, वीडियो को आप 2 से 3 बार देखा करो, तब आपको समझ आएगा कि किसको किसको क्या करना है। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा। ये दिया है कि जी वाई पी वाई का क्या है? गुणनखंड है। तो जब जी वाई पी वाई का गुणनखंड होता है तो पी ऑफ वाई का मान क्या हो जाता है? हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, जी वाई का मान क्या है? वाई धन 5। पी वाई का मान क्या है? वाई की घात 2 ऋण 2y धन 1। ठीक है, जी वाई का मान y धन 5, तो y का मान क्या हो जाएगा? ये धन है तो ऋण में बदल जाएगा, तो y ऋण 5। अब p, जहाँ पर पी वाई का गुणनखंड है तो वहाँ पर मान रखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि सिंस जो बोलते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या पी वाई का गुणनखंड है, तो p ऋण 5 मतलब जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे? ऋण 5 रखेंगे। कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है, तो ऋण 5 की घात 2 ऋण 2 गुणित ऋण 5 ही रखना है ना, धन 1। अब यहाँ पर रीज़न मैं लिख रही हूँ ना, सिंस मतलब चूँकि जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, इसलिए p ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ 0? क्योंकि जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है, इसलिए जो p-5 है उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर p-5 होगा वहाँ उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, p ऑफ -5 ना, ऐसे 5 की जगह मत रख देना। अब उसके बाद देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है। मैं इसको इधर लिखूँ चाहे इसको इधर लिखूँ, दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा निशान है? बराबर का। तो मैंने ऋण 5 वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हूँ और 0 को कहाँ लिखी? राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ऋण 5 की घात 2 ऋण 2 गुणित ऋण 5 धन a बराबर 0। ठीक है, 5 की घात 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, ऋण 5 गुणित 5, ये ऋण है और ये भी ऋण है, 5 दूनी 10 और ऋण ऋण की वजह से क्या हो गया? धन हो गया, धन a बराबर 0। ये हो जाएगा 5m 25, ऋण और ऋण क्या हो गया? धन हो गया, और ये हो जाएगा 10 का 10 a का a। ठीक है, दोनों को जोड़े तो 25 धन 10 कितना हो गया? 35 हो गया, और 35 धन a बराबर 0। ये धन 35 है, 0 की इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 35, तो a बराबर क्या हो गया? ऋण 35। ठीक है, आया समझ में? वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखो, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखो, और उसके बाद क्वेश्चन को बनाए करो। ठीक है, हाँ चलो, अब 5th क्वेश्चन आया समझ में। जैसे ये क्वेश्चन बना ना बेटा, सेम ये ऊपर वाले क्वेश्चन बनेंगे। जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, तो जहाँ जहाँ पी एक्स है उसका मान 0 रखते जाना है, ए का मान निकालते जाना है। आप लोगों को जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक कैसे चलेगा? ठीक है, अब चलो देखो, चौथा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, सेम उसी के जैसे 5वां क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखो, जब किसी बहुपद एफ एक्स को x की घात 2 ऋण 9 से भाग दिया जाता है, तब 3x धन 2 शेषफल मिलता है। ठीक है, एफ एक्स को किससे भाग दे रहे हैं? इससे भाग देते हैं तो शेषफल इतना मिलता है, बता रहे। ठीक है, जब इसी बहुपद को, इसी बहुपद का मतलब क्या होता है? यही वाला बहुपद, ठीक है, को x ऋण 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ और इसको आप बनाइएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में। चलो देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं बुक से ही, कि एफ एक्स को x की घात 2 ऋण 9 से भाग देने पर 3x धन 2 शेषफल प्राप्त होता है। ये कहाँ से आया? क्वेश्चन बुक की लाइन से आया। ठीक है, अब तब उसके बाद क्या बोले? तब बहुपद x ऋण 3 से भाग देने पर बहुपद क्या होगा करके। ठीक है, तो x ऋण 3 से जब हम किसी को भाग देते हैं तो क्या होता है? तो x ऋण 3 निकाले तो x का मान क्या हो जाएगा? धन 3। ठीक है, ऋण है तो किस में बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा, तो x बराबर 3। ठीक है, अब उसके बाद ये जो शेषफल था ना, उसमें हमको किसका मान रखना है? 3 का। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि इसी बहुपद, जब इसी बहुपद, तो इसी बहुपद का मतलब कौन सा बहुपद? 3x धन 2 वाला बहुपद। ठीक है, को x ऋण 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या
होगा। तो समझ रहे हो, इसी बहुपद किसके लिए आया था, इसके लिए आया था। और x ऋण 3 से हम किसका मान निकाले, 3 का मान x का मान निकाले। ठीक है, मान को रख देते हैं। तो इसी बहुपद मतलब क्या हो गया, f(x) का मान 3x धन 2 हो गया। x का मान कितना निकालें हम, 3 निकालें। कहाँ से आया, आपको समझ आ गया। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 3 रखते जाएंगे। तो f3 3 × 3, x की जगह 3 रखे तो 3 × 3 धन 2, 3 3 9 और 9 और 2 क्या हो गया, 11। ठीक है, तो f3 का मान क्या आ गया, 2। मतलब इसी बहुपद को, मतलब कि 3x धन 2 को यहाँ पर लिखना ना कि 3x धन 2 को x ऋण 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं पॉज करके या फिर होमवर्क करके सेंड कर दूंगी। वैसे तो मोस्टली बच्चों को मिल गया बुक, है ना, तो अब मैं नहीं भेजूंगी होमवर्क। यहाँ पर आप लोग देख लो कि ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर x धन 4 है तो x का मान कितना हो जाएगा, ऋण 4। अब इस ऋण 4 को कहाँ पर रखोगे, ये यहाँ पर रखोगे, 5 × ऋण 4 धन 3, और फिर जो शेषफल है वो आपको मिल जाएगा। हो जाएगा, सेम एक जैसे क्वेश्चन है। प्लीज़ बेटा होमवर्क सेंड करो तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो भी भेजो ना कि मैम नहीं बन रहा, एक बार फिर बताइए करके। ठीक है, अब मैं कल से तुम लोगों को नया एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी। ठीक, चलो बाय।